अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, आज इलेक्शन का दिन था DHA में और अल खिदमत ग्रुप ने भरपूर तादाद में वोट लेके कामयाबी हासिल की और अल खिदमत ग्रुप का आज टोटल ग्रुप खुर्रम गुज्जर साहब के यहाँ मौजूद है अपने सेलिब्रेशन के लिए। वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम गुज्जर साहब, इनसे पूछते हैं कि इस ग्रुप ने इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, इसका क्या राज और क्या वजह थी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सब बताइएगा कि आज एक भरपूर तादाद में वोट लेके अल खिदमत ने कामयाबी हासिल की, इसके पीछे क्या राज था, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल खिदमत ग्रुप की पूरी टीम को, उनकी काविशों को, उनके साथियों को और उन दोस्तों को जो उनके लिए जिन्होंने हक़ के साथ या एक उनको सोच के साथ खड़े होने के लिए अपनी दुनिया में बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है, उनके साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होता है और वो लोग ज़्यादा इज़्ज़त के मुताबिक हैं कि उन लोगों को अब मियाँ तलत साहब का साथ चाहिए। अब उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी काविशें हैं जो उनके मोहल्ले में उन लोगों की जो आपके अगेंस्ट लोगों ने भी वादे किए थे लोगों के साथ, मियाँ साहब की वो ड्यूटी में शामिल हो गए हुए हैं। अब मियाँ साहब ने ओपोजिशन के भी वादे पूरे करने हैं इंशाल्लाह और अपनी जो उनकी लीडरशिप के नीचे होने चाहिए, जो SOPs हैं उस चेयरमैन के नीचे, उसी को वो फॉलो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अल खिदमत ग्रुप के आने से डीलर हजरात को तो फ़ायदा होगा, एसोसिएशन है, क्या इससे जो FBR के टैक्सेस और ये प्रॉपर्टी का जो उतार चढ़ाव है इसमें कोई बेहतरी आएगी और इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो बहुत ज़्यादा लोग रिच होते हैं ना या अमीर होते हैं, इनको भी छोटी छोटी बचतें बड़ी बचाते हैं ये। तो इसी तरह ये देखें कि ये अमीर लोगों का एरिया है, यहाँ डेवलप्ड एरिया है ये ना, DHA हो गया। अब यहाँ पर लोग जो है ना ये अकाउंट्स में बड़े टाइट होते हैं, तो ये क्या करते हैं FBR का हो या कोई भी टैक्स हो, अंदरून में तो कोई टैक्स लगता है तो 2 साल बाद पता चलता है ये टैक्स लगा था। तो ये बाशऊर लोग हैं। यहाँ पर वो लोग ना छोटी छोटी चीज़ जो इनकी फ़ीसों से लेके, ट्रांसफ़र फ़ीसों से लेके, इनकी CVT, इनके गेन टैक्स डिफरेंट FBR से मुतल्लक हैं, जो DHA के प्रॉपर्टी से मुतल्लक हों या वो बहरिया से, ये सारे डीलर्स क्या करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सेव करते हैं। इससे इनका मेयार डेवलप होता है, इससे इनका क्लाइंट का इन पे ऊपर भरोसा बनता है। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं भरोसे पे वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, वो इनकी सोच पे वो पैसे निछावर करते हैं और वो DHA बन जाता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल बताइएगा, आपने भरपूर हमायत की अल खिदमत ग्रुप की, इसकी ख़ास वजह क्या थी? उसकी ख़ास वजह मेरे राइट हैंड पे चौधरी शफीक जट साहब है, जो सच है। सच हो सकता है आज मैं कहूँ कि मेरा अपना मियाँ तलत साहब से ताल्लुक़ था तो ये एक झूठ होगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे हुक्म किया, यार दोस्तों को हुक्म ही करते हैं, तो फिर मुझे पता था इसका म्यार है इस बंदे का दोस्ती में भी, तो उसी म्यार को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जब मियाँ साहब को मिला तो वो सारी टीम एक करैक्टर थे, उनकी सोच, उनकी वो मुझे ज़बरदस्त हो गया। तो मैं तो उनके साथ और ज़्यादा हो गया दिल से ना कि यार ये हकदार है। उसके बाद सेकंड वोट राना अमर साहब का आ गया। राना अमर साहब ने भी उनका पूरा किरदार अदा किया, बल्कि मुझे आके और मोटिवेट किया उनकी वो चीज़ों से, उनकी सोच से जो DHA को ज़रूरी है और ये कर सकते हैं। इनका पहली वो काविश है, इनके वो जो इन्होंने हमें अपने बताए हैं प्लान, उनमें वो सरफरस्त है। तो राना साहब भी जानू है अपने, तो बस इसी चक्कर में जब मैं इन दोनों भाइयों ने कहा तो मुझे आगे करैक्टर मिले और उनको ये भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। बिल्कुल। शफीक बॉक्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े एक्टिव जो इस यूनियन के ये वर्कर हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने इलेक्शन विन करवाया है, इनकी क्या क्या काविशें रही हैं, आज का दिन इनका कैसा गुजरा है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे सब दोस्तों को मैं सबसे पहले अल खिदमत ग्रुप को और सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। आज हमने सारा दिन कोशिश और हम सब दोस्तों ने, राना अमर साहब, कासिम बाजवा साहब, सब जितने दोस्त हैं, खुर्रम गुज्जर साहब, हम सुबह 9:30 बजे के उधर खड़े हुए हैं और अभी 7-8 बजे वापस आ रहे हैं उधर से। अल्लाह पाक ने हमें सब दोस्तों को इज़्ज़त दी और इसी तरह
अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देता रहे और अल्लाह पाक। जी राना आमिर साहब से भी पूछते हैं कि ये जश्न किस दिन जो है, ये जीत का जश्न जो है वो किस दिन डिक्लेयर करेंगे, इनसे बात करते हैं। अगले महीने। राना साहब, आपने बड़ी कोशिश की और आपकी कोशिशों के साथ माशाल्लाह आज जो है ये विन किया गया है, तो इसका जश्न कब अनाउंस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे प्यारे भाई खुरम गुज्जर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और सरे फरस्त है मेरे लिए, और राइट साइड में मेरे शफीक जाट साहब मेरे साथ हैं। तो ये जो DHA का इलेक्शन है ये एक एजुकेटेड इलेक्शन है, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, और ये प्लानिंग जो है DHA के अंदर सरे फरस्त इस टाइम मियाँ तलत साहब की शख्सियत के होते हुए आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे सामने आ गए, और अल्लाह पाक उनको सुरखरू करने के बाद हमारी दुआ है कि जो उन्होंने वादे अपनी कम्युनिटी से किए हुए वो कंप्लीट करें, और जो नीचे से ऊपर तक हम एजेंट से लेके इन्वेस्टर तक कोशिश करेंगे किसी भी किस्म की खला में या प्रॉब्लम में या किसी भी किस्म की उनको ट्रांसफ़र में DHA के अंदर इश्यूज़ आते हैं, वो मेरे भाई खुरम गुज्जर से शफीक जट साहब और हम अपनी अल खिदमत ग्रुप को रिक्वेस्ट करके उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन जी, हमारे पीछे भी एक बाजवा साहब खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कासिम बाजवा साहब से कि इन्होंने आज का दिन कैसा गुजारा है और अपने ग्रुप के लिए क्या किया है। बाजवा साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद मैं यही कहूँगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, और उसके क्या नाम है हुक्म रब्बी और उस घराने के सदक़े, पाइंतन घराने के सदक़े, उसके बाद बड़े जितने भी हैं माँ बाप, उसके बाद बुजुर्गान दीन माँ बाप से लेके, उसके बाद हमारे सीनियर दोस्त, सीनियर भाई, उसके बाद कुलीग हमारे जितने भी हम एज क्लास फेलो हैं, उनकी बिना पे हम अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमने इलेक्शन विन किया है, और कल रात से हम इसी लगे हुए थे कि हम अपने जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हम अपने तमाम जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं मियाँ तल्ला साहब से लेके आल ग्रुप जो है अल खिदमत का, तो इंशाल्लाह इसको हमने विन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने विन किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह हमने कुछ प्लानिंग की है FBR के मामलात में, तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह इसको देखेंगे। राना ताहिर साहब अलबरकत सेठ से हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आज का दिन कैसा गुजारा, कैसी मसरूफियात रही, और थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से नारे लग रहे थे, इधर से नारे लग रहे थे, क्या सूरत हाल थी वो इनसे पूछते हैं। राना साहब बताइएगा, अभी वहाँ पे जीत से कुछ देर पहले बराबर सीटें जा रही थी और बड़ा टफ मुकाबला था, तो आपने वहाँ पे क्या सूरत हाल देखी? आपको यकीन था कि आप लोग जीत जाएंगे और अभी ये जश्न मना रहे होंगे? जी बिल्कुल 100% हमें यकीन था, क्योंकि जो अल खिदमत जो नाम है ना, ये खिदमत खलक है और ये मैच्योर और एजुकेटेड लोगों का ग्रुप है। तो इसके अंदर जो उनसे हैं जितने भी अच्छे से नीचे से लेके एजेंट से लेके इन्वेस्टर तक जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये अल खिदमत को जितवाने में अपना पूरा रोल अदा किया है, और इसको चार चांद लगाने वाले हमारे शफीक भाई, खुरम भाई और आमिर भाई, और 1 पॉइंट रियल एस्टेट की जो टीम थी, और अल बरकत रियल एस्टेट, MG रियल एस्टेट, MR रियल एस्टेट, मतलब ये जितने भी मेरे जो भाई थे, जिसमें तैयब, उमर और कुछ ऐसी टीमें थी जो बहावलपुर से आई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मियाँ साहब का इस बार हक बनता था कि उनको जो सा इस बार जितवाएं, तो जो हमारी जो कोशिश थी हमने उसके लिए पूरे किरदार अदा किया है, और जितने भाइयों ने अल खिदमत को सपोर्ट किया है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास कर उस्मान भाई का 1 पॉइंट रियल एस्टेट से और उनकी टीम का, कि जिन्होंने हमारा साथ दिया इसमें, और जो भी हमने प्लानिंग की और जिस तरह से भी हम इसको लेके चलें। मलक अकील साहब का भी शुक्रिया और फैसल हाकम भट्टी साहब का भी शुक्रिया। अगर कोई नाम रह गया जो इस वक्त मैं नहीं ले सकता, मैं माज़रत चाहता हूँ, उनका भी थैंक यू और शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, मियाँ तल्ला साहब की आमद का टाइम है, तो आइए चलते हैं और उनको वेलकम करते हैं। जी, तो मियाँ साहब से पूछेंगे कि आज इलेक्शन विन करने के बाद जो FBR के मसाइल हैं और जो डीलर एसोसिएशन के मसाइल हैं, उनके लिए ये क्या इक़दाम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने अल खिदमत को फ़तह दी। आमीन। ये हकीकत में ही एक ज़िम्मेदारी है जो कि उठाने को जा रहे हैं हम नेक नीति के साथ। इस कम्युनिटी की फ़लाह के लिए, वो FBR हो, वो DC रेट हो, वो DHA हो, कोई भी जगह हो, इंशाअल्लाह हर मुहाज पे, हर मुकाम पे हम अपनी कम्युनिटी का
जो हम पे ड्यूटी है, मैं इसको ज़िम्मेदारी कहता हूँ, ड्यूटी कहता हूँ, इंशाअल्लाह हम पूरी दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करेंगे जी। नाज़रीन, आज हम खुर्रम गुजर के घर में मौजूद हैं और आपकी बात करवाई मियाँ तलत से, जिन्होंने सेक्रेटरी के इंतखाबात बड़े ही अच्छे नंबरों में विन किए। अब देखते हैं आने वाले दौर में अल खिदमत ग्रुप अपनी एसोसिएशन की और अपने इन्वेस्टर की कितनी खिदमत करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।